Ready? Why you are selecting this from the biology subjects? You are the friends of the item and what are ऑडियो रिकॉर्ड करना है? हाँ उसका हाँ रिकॉर्ड ऑडियो ऑडियो मैं इसमें करता हूँ। एक मिनट में फर्स्ट एक मिनट। आई यस यस थैंक यू गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उधर रखो उधर। गुड आफ्टरनून तुम्हारा myself Mehboob Khan and I am pursuing DCA. As you know, I am the third year student of R.K. Desai Ashwaniwala College of Computer and Applied Science. Before I begin my topic of LLM, I want to thank my guide, Mrs. Miss and also Dr. Mitul Shah, for let me select his topic. And also my dear teachers. Cooking very nice. Yes, child. Actually, now it is clear of CV advanced for that. तो आज हम लोग समझेंगे LLMs के बारे में। LLMs क्या है, उससे क्या किया जाता है और क्या यूज है उसका, फ्यूचर में क्या यूज हो सकता है। तो जैसा कि हेडिंग डाली गई है, LLM stands for लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आप लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। तो चैट जीपीटी LLM मॉडल्स पे ही बेस्ड है। तो आज के टॉपिक, आज का कंटेंट क्या है हमारा, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ LLMs, challenges of, and third one is mitigating challenges and ethical consideration, and last one is future trends in large language models. Let's start with first introduction to LLM models. ये बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल या कहानी समझिए इसे बताना चाहता हूँ। उसके थ्रू हम पूरी इस प्रेजेंटेशन को समझेंगे, बहुत इजी है। तो लेट्स सपोज किसी का भी नाम ले लेते हैं, विमोचन या फिर सुफियान। हाँ, आपका नाम क्या? आशीष। आशीष एक वेल डेवलप्ड इंसान है, ठीक है। उसके पास जॉब है, बीवी है, बच्चे, ठीक है। भाई कहानी है, सुन लो, ठीक है। तो उसके पास सब कुछ है, उसके पास एक तोता है, पैरट, यू नो, बातें रिपीट करता है, ठीक? तो एक दिन आशीष आया और अपनी वाइफ से कहने लगा कि आई एम हंग्री, आई नीड। तो वो कुछ बोले उससे पहले उसका तोता बोलता है बिरयानी या फिर डोसा। हाँ, जबकि उस तोते को मालूम नहीं कि बिरयानी का मतलब क्या होता है और तोते का मतलब क्या होता है। वो देखे ना वो है अपने पास। क्या है? अरे मैम, इस कहानी उस तोते को पता नहीं कि बिरयानी क्या होती है या डोसा, पाव भाजी, एनीथिंग क्या होती है, उसे पता नहीं। बट क्योंकि वो घर की कन्वर्सेशन सुनता था, उस बेस्ड पे, स्टैटिकल बेस्ड पे, उसने कह दिया बिरयानी या फिर एनीथिंग। सो उसे मालूम नहीं, फिर भी उसने कह दिया, उसे अंदाजा आ गया।
ऐसे ही एक दिन आशीष एक अपने बच्चे को क्या कहते हैं खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, बट बच्चे हैं खाते नहीं है, नहीं करते। मेरे भी भतीजी है नहीं खाते। सो आशीष ने कहा बेटा खा लो, नहीं तो इतने में वो तोता बोल पड़ा कि मैं मारने लगी। ठीक है, उसे उसका मतलब नहीं मालूम, लेकिन उसने ये अब्यूजिव वर्ड सुना था कहीं, इसलिए उसने कह दिया। तो लेट्स सपोज उस तोते को स्टार्टिंग में सुफियान भाई ने गेम्स की बात की और मैम ने बताया मारियो गेम, उसमें मशरूम आता था मैम, वो खा के बड़ा हो जाता था। तो उसी तरीके लेट्स सपोज कि उस तोते को पावर मिल गई और वो अब सिर्फ ये घर की बातें सुनने के अलावा पड़ोसियों की भी बात सुन रहा है, शहर की भी बात सुन रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबकी बात सुन रहा है, तो उसके पास सारा नॉलेज आ रहा है। उसी तरीके से होता है एलएलएम, जिसमें बहुत ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स डेटा अवेलेबल होते हैं, जिसके बेस पे एआई लैंग्वेज मॉडल बनाया जाता है जो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दे पाते हैं। उन्हें एक्चुअली में मालूम नहीं होता एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है, बट जो उनके पास डेटा है उस बेस पे वो आपको सही से सही लैंग्वेज सही से सही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहानियाँ Very nice. बहुत अच्छी है, अभी बाकी है। तो हम लोग समझते हैं कि एलएलएम क्या होता है और उसमें कितने मेन टॉपिक्स हैं, एलएलएम के अंदर के मेन टॉपिक्स। ठीक, और एलएलएम कब आया था मैं आपको बता दूं, 1950s से 1960s के बीच में आया था। उसको इन्वेंट करने वाले हैं जॉर्ज लैकॉक जो भी है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है जैसा भी उन्होंने बोला। ठीक है, और उन्होंने एलएलएम नहीं बनाया था, उन्होंने एलएलएम की नींव रखी थी। उन्होंने बनाया था एनएलपी, न्यूट्रल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ऐसे नहीं, प्रेजेंटिंग लैंग्वेज, न्यूट्रल प्रेजेंटिंग ऑफ लैंग्वेज। तो उसके ऊपर एक एमआईटी के स्टूडेंट ने 1964 और 1967 के बीच में एक फर्स्ट एआई बनाया था जिसका नाम था एलिसा। वो नॉट बैड, ठीक है, उसका नाम सिर्फ एलिसा था। वो आपसे बात करती थी, आपके सॉल्यूशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करती थी, जितनी उसके पास नॉलेज थी, जैसे तोते के पास थी जितनी नॉलेज। ठीक, तो ये फर्स्ट हमारा एलएलएम मॉडल था। हम समझते हैं कि अभी के जो एलएलएम मॉडल्स हैं वो कैसे अच्छे हैं और इम्प्रूव है। तो अभी के एलएलएम मॉडल्स में यूज किया जाता है एडवांस एनएलपी, न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिससे आप किसी भी लैंग्वेज में उससे बात करते हो उसे बात आपकी समझ में आती है। ठीक, फिर वर्सेटाइल कैपेबिलिटीज, वो हर बार आपको अलग अलग आंसर देता है एक ही क्वेश्चन से। आपने उससे वापस वही सवाल किया तो ये नहीं कि वो कॉपी और पेस्ट कर देगा, उसमें वो चेंजेस करेगा, स्टैटिस्टिक करेगा और दूसरा आंसर ला के देगा आपको। और थर्ड है डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, जैसा सेकंड और थर्ड पे रिलाई जाता है। डीप लर्निंग आर्किटेक्चर की वजह से ही वो आपको वर्सेटाइल कैपेबिलिटीज है उसके पास और आपको अलग अलग आंसर देता है। हाउ एलएलएम वर्क्स, एलएलएम वर्क करता है जीपीटी के ऊपर। जीपीटी क्या होता है, किसी को मालूम? हाँ? नहीं, GPT is a chatbot. जीपीटी Traffic presenting of वो एक ऐसा कह सकते हैं कि स्टोरेज है जिसका नाम है जनरल फ्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, उसके अलग अलग वर्जन है, General purpose technology. कुछ भी बोला मीटिंग है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग
क्या कहते हैं, अलग अलग वर्जन में अलग अलग अमाउंट ऑफ डेटा है। जैसे कि GPT-3 में 175 बिलियन पैरामीटर्स थे और GPT 3.5 में 350 बिलियन पैरामीटर्स ऑफ डेटा थे, जो थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स में लाई करता है उसका स्टोरेज। Hey,